कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तरिद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान की पूर्ण ब्रह्म की इस पावन अमृतमयी रस कथा का रस प्रवाह आज अपनी बस्ती ग्राम बीजना खेड़ी में होने जा रहा है। गोविंद की इस अमृतमय रसधारा का रसपान करने का अवसर आज अपन सभी भक्तों के बीच में मिला है। धन्य है वो जीवन और धन्य है वो मनुष्य और धन्य है वो परिवार और धन्य है वो भक्ति जिस भक्ति में गोविंद की अमृतमय रस कथा का रस प्रवाह होता है। सर्वप्रथम नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में पूर्ण ब्रह्म की पार ब्रह्म की अनुपम लीला श्री कृष्णचंद्र भगवान के श्री चरणों में सभी भक्त अपन नमन करते हैं कि हे जग का मंगल करने वाले, हे पार ब्रह्म, हमारे जीवन को मंगल करना, हमारे कुल कुटुंब का मंगल करना, हमारी बस्ती का मंगल करना। एक बार प्रेम से पूरी वृंदावन बिहारी लाल की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक व्यासनंदन भगवान शुकदेव की श्री चरणों में नमन करते हैं। हे शुकदेव भगवान, जिस प्रकार आप पारब्रह्म की कथा का निरंतर रसपान करते हो, इस अमृतमय कथा का आप निरंतर रसपान करते हो, ऐसा अवसर हम भक्तों को भी प्रदान करना कि हमारे जीवन में भी बार बार ऐसा अवसर मिलता रहे, ताकि पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठर शहनम, जो आवागमन का चक्र जो है ना, इससे हमारी मुक्ति हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए शुकदेव जी भगवान की। कौशल्यानंदन श्री रामचंद्र भगवान के चरणों को प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र भगवान के पावन चरणों का अनुसरण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अमृतमय अनुष्ठान का शुभारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री मनकामनेश्वर महादेव की, श्री महंकाल दरबार की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री जगदम्बे मात की। बस्ती नगर में विराजित सभी भक्त, श्री बांके बिहारी के दरबार में विराजित सभी भक्त श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तों भगवान की जय हो, विराजित सभी भक्तों की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो। आइए बांके बिहारी की पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की इस पावन अमृतमय कथा का रसपान करने से पहले अपन सभी भक्त मिलकर भगवान का संकीर्तन करेंगे, क्योंकि
एक जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों की वासना की गठरी हर मनुष्य की हृदय पर चिपकी हुई, पाप की गठरी यहां पर पड़ी हुई। और ये गठरी कब कटती हैं? जब भगवान के चरण अपने हृदय में आते हैं। अपन ने देखा, लिखा और पढ़ा है कि भगवान के चरणों का ध्यान करो। यही बात श्रवण की ना, चरणों की बात ही क्यों बताई? अपनी आंखें इतनी साफ नहीं, इतनी पवित्र नहीं हैं कि अपन पार ब्रह्म को निहार सके। अपने अंतरपट इतने पवित्र नहीं हैं, इतने साफ नहीं हैं। एक भक्त चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो जब अपने परमात्मा के सामने खड़ा होता है ना, तो वही यही कहता है, हे परमात्मा, मैं तो दरिद्र हूं, मैं पापी हूं, आप तो करुणा और कृपा के सागर हो कि मेरे जैसे अपराधी को आपने आपके दरबार में बुलाया, आपके चरणों का दर्शन करने का अवसर दिया, आपके नाम रूपी अमृत कथा का रसपान करने का अवसर दिया। हे परमात्मा, ऐसा अवसर मेरे जीवन में सदा मिलता रहे। तो चरणों की बात इसलिए कि भगवान के चरणों में वज्र अंकुश होते हैं, और जब भगवान के चरण यहाँ पर आते हैं ना, तो ये वासना की गठरी कट जाती है। और जब गठरी कट जाती है तो ये मन निर्मल हो जाता, और मन जब निर्मल हो जाता तो निर्मल पट पर हरि का दर्शन हो जाता, सदगुरु का साक्षात्कार हो जाता। तो आइए सर्वप्रथम अपनी वाणी को, अपनी अंतरपट को अपन पवित्र करते हैं और परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हैं कि हे परमात्मा, 7 दिवस हमारा 7 दिवस का हमें बराबर अवसर मिले, और आगे भी आपके श्री चरणों में हमारा मन अंतरपट लगा रहे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर और हमारी छोटी सी बस्ती पर सदा करना। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान राधे माधव का संकीर्तन करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल तेरी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की। कीर्तन में थोड़ी ताली की सेवा जरूर होना चाहिए। एक जन्म नहीं, हजारों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, शुभ अवसर मनुष्य के जीवन में आता है, तब जाके मनुष्य को ऐसा अवसर मिलता है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब अपना भाग्य उदय होता है, तब जाके ऐसा अवसर, कैसा अवसर, जिस अवसर का, जिस समय का अपन लाभ ले रहे हैं। समय बड़ा बलवान है। क्या है? समय समय सुंदर सबे समय बड़ा बलवान। रोज अपन समय देखते आए हैं, रोज पूछते हो ना कि कितनी बज गई, कितना समय हो गया, यही पूछते हो ना। कितना समय हो गया है भाई, आप कह देते हैं 10 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई, 4 बज गई, रात को 10 बज गई। कभी विचार किया कि मेरी जिंदगी की कितनी बज गई है? अरे ये तो संसार की बजी है, ये तो संसार की बजी हैं। जिंदगी का भी एक समय चल रहा है भाई। जिंदगी में दोपहर आ गए हैं कि शाम पड़ने वाली है। और जिस दिन ये बात अपने समझ में आ जाती है कि मैं क्या हूं, मेरा जीवन क्या है, अरे परमात्मा ने मुझे मनुष्य ही बनाया तो क्यों बनाया? कभी विचार किया अपन ने इस बात पर?
कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर मनुष्य रूप दिया है, इतना सुंदर जीवन दिया है, तो क्यों दिया है? ये जीवन जो दिया ना, ये कोटि योनियों को भोगने के बाद दिया है। न जाने इस करुणा के सागर की कौन सी कृपा हुई कि मनुष्य बन गए। हो सकता है इस जिंदगी से पहले अपन ने पाप किया हो। एक पिता की संतान जब गलत रास्ते पर जाती हैं तो उसके पिताजी उसको सुधरने का एक मौका देते हैं कि नहीं देते हैं? कि चल मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, एक अवसर दे रहा हूं, सुधर सके तो सुधर जाना। और फिर वो संतान अगर नहीं सुधरती है तो उस पिता को कितना दुख होता है। हो सकता है भगवान ने अपने को एक अवसर दिया हो सकता है पुण्य के बल से मनुष्य जीवन पाया, हो सकता है भगवान ने अपने को अवसर दिया। और ये जो जीवन है, इस जीवन को मनुष्य बने हैं तो मानव बनकर मर्यादित जीवन जिए, ताकि दुनिया से जाने के बाद भी इस दुनिया में अपन जीवित रहें। नहीं तो जिंदगी तो चार पैर वाले भी जी रहे हैं। बोलो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? कब तक बंधन में पड़े रहोगे? चार पैर का पशु होता है ना, वो भी कुछ समय के लिए अपने बंधन से मुक्त होना चाहता है। बोलो चाहता है कि नहीं चाहता है? शाम को घर लाकर बांधते हैं, बाड़े में लाकर बांधते हैं ना, और सुबह कितनी बजे खोलकर जंगल में भेजते हैं उनको? 6 बजे, 7 बजे। एक दिन 8 बजे तक उनके पास मत जाना, तो वो क्या करेंगे? 9 बजे तक उनकी तरफ देखना मत कि कहाँ है। तो वो क्या करेंगे? अपनी जगह पर घूमने लग जाएंगे, उनकी आवाज में बोलने लग जाएंगे। उनके अंदर बुद्धि नहीं है, पशु योनि को भोग रहे हैं। किसको भोग रहे हैं? बिना बुद्धि का जीव भी पशु योनि में आया है। पशु योनि पाकर कुछ समय के लिए बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र घूमना चाहता है, तो बुद्धि से भरा पड़ा हुआ मनुष्य 24 घंटे क्यों बंधन में पड़ा रहना चाहता है? अरे जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी से ज्ञान ले लिया तो भी आवागमन का चक्कर कट जाएगा। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। भोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, पर भगवान ने जो जीवन दिया ना, ये जीवन परमात्मा का वरदान है। किसका वरदान है? ये जीवन परमात्मा का वरदान है। ये उस परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। और कितनी कृपा की है भागवत भगवान ने अपने ऊपर, कि जो चीज ना पशु को दी है ना पक्षी को दी है। और मैं आदरणीय हमारे वहाँ जो विराजमान हैं भगवान के सिर पर, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ विराज जाएं। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। कोई अमूल्य चीज, मान लो कोई अनमोल रुपए की चीज अपने को मिल जाती है, तो उसको अपन बेकार में फेंक देते हैं क्या? नहीं फेंकते हैं, उसको संभाल कर रखते हैं। बहुत कीमती है, बहुत कीमत है इसकी। तो अनमोल जीवन तो पाया है ना, फिर इसको बेकार में क्यों गवाते हैं? अरे पशु पक्षी भी चलते हैं, अपन भी चल रहे हैं, वो भी खाते पीते, अपन भी खा रहे पी रहे हैं, वो भी संतति उत्पन्न करते हैं, अपन भी कर रहे हैं। परंतु भगवान ने फिर भी बुद्धि रूपी हार हर मनुष्य को पहनाया है। कितनी कृपा की है भागवत भगवान ने अपने। आप लोगों का जीवन धन्य है, आपकी बस्ती धन्य है।
कि आपको भागवत कथा का रसपान करने का अवसर मिल रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि आज तक आपके जीवन में परिवर्तन आया ना आया, पर इस कथा के बाद आप भक्तों के जीवन में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है ना भक्तों, तब जाके ऐसा अवसर आता है। भागवत महापुराण की कथा आपने पहले भी श्रवण की है, आज भी आपको अवसर मिला है। पर क्या है भागवत महापुराण? क्योंकि जब तक अपन किसी चीज के बारे में समझते नहीं है, उससे प्रेम कैसे होगा अपना? कोई भी काम करते तो उसको समझते हैं ना। कितने साल से भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं आप? 15 साल 20 साल से हो रहा है। मेरा तो 2-3 साल के प्रयास में इस बार नंबर आया है। पहले उसको समझ, क्योंकि मन क्यों नहीं लगता है? मन इसलिए नहीं लगता कि उस चीज से आपका प्रेम हुआ नहीं। और जब तक भगवान से प्रेम होगा नहीं, भगवान की कथा से प्रीति होगी नहीं, तब तक मन लगेगा नहीं। क्योंकि समझ में आया नहीं तो समझेंगे कहां से? ये कोई पोथी नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप है। भगवान जब अपनी लीला को समाप्त करके गए ना, तो अपने पूर्ण वेग से भागवत के अंदर समाये और श्रीधाम वृंदावन में वास किया। कहां किया था? विशुद्ध प्रेम शास्त्र हैं, इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 नदियां बहती हैं। क्या बहती हैं? 3 नदियां जहां मिल जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? त्रिवेणी का तट, यही बोलते हैं ना। कभी त्रिवेणी संगम पर स्नान किया आपने? अवसर नहीं मिला। जहां 3 नदियां मिलती हैं उस जगह को त्रिवेणी का तट कहते हैं। भागवत महापुराण में भी 3 नदियां मिली हुई हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और जहां 3 नदियां आपस में मिलती हैं, वहां पर स्नान करने से बड़ा पुण्य लगता है। सोमेती अमावस्या हुई, चलो त्रिवेणी तट पे स्नान करके आ जाओ। ग्रहण काल हुआ, चलो त्रिवेणी के संगम पर स्नान करेंगे, ताकि थोड़ा पुण्य अपने को भी लगेगा और थोड़ा पूर्वजों को भी लगेगा। आप यहां पर बैठे हैं, आपके बड़े बूढ़े आपको धन्य कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा कुल का भागीरथ गोविंद की कथा में बैठा है। आपके यहां बैठने से आपका जन्म तो सिद्ध हो रहा है, पर आपके बड़े बूढ़े भी सिद्ध हो रहे हैं। आज अपन जिस दरबार में बैठे हैं, यह भी त्रिवेणी का तट है। इसमें राम नाम का जल बहता है। क्या बहता है? कृष्ण नाम का जल बहता है। और जीव जब इस त्रिवेणी के तट पर बैठ जाता है, राम नाम के जल में डूबने की आदत बना लेता है, तो उसका इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। भागवत धर्म 3 बातों पर निर्भर करता है। यह तो आपको समझ में आ गया ना कि ये पोथी नहीं है, ये भगवान। एक बार मनुष्य अगर ऐसे स्पर्श कर लेता है तो कोटि जन्म पाप विनशंति। अरे भागवत महापुराण को स्पर्श करने से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते। एक श्लोक, आधा श्लोक भी अगर मनुष्य पढ़ लेता है तो उसके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं।
भगवान की चाहे कोई भी कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे शिव महापुराण हो, भागवत महापुराण हो, भक्ति की चाहे कोई भी धारा हो, वो विश्वास पर टिकी। किस पर है? विश्वासो फलदायकम। विश्वास कैसा? पढ़ना नहीं, विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है आपको? कि मैं मेरे राम के दरबार में बैठा हूं, मेरा राम मुझे अपनी करुणा भरी दृष्टि से निहार रहा है, मेरा भगवान मुझे देख रहा है। मुझे विश्वास है मेरे भागवत भगवान, मेरे राम मेरे जीवन को सफल करेंगे, मेरे कुल में सुख शांति समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर आपके मन में यह विश्वास है तो निश्चित आपका जीवन सफल होगा। भक्ति की पहली धारा विश्वास पर यह मकान बना हुआ है। ये मकान किस पर निर्भर है? काय पर बनाया है मकान को? आप नींव को खोदा है ना, बीम कालम बनाए हैं, बड़े मजबूत उनका, कि जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मकान मजबूत होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जिसका जितना बड़ा विश्वास रूपी नींव मजबूत होगी, उतनी ही कृपा और करुणा गोविंद की उसके जीवन पर बरसेगी। देखो, कृपा तो निरंतर बरस रही है, पर जिसका बर्तन बड़ा है उसके यहां पानी ज्यादा आता है। याद रखना, अगर अभी बरसात प्रारंभ हो जाए और पानी गिरने लग जाए तो ऐसा तो नहीं कि इस घर पे ज्यादा गिरेगा और इस घर पे कम गिरेगा, दोनों घरों पे बराबर तो गिरेगा। पर अपने यहाँ पर 50 किलो का बर्तन है तो 50 किलो पानी आएगा, और पड़ोसी के यहाँ 100 किलो का बर्तन है तो 100 किलो पानी आएगा। उसमें बरसात का कोई कसूर नहीं है। पात्र जिसका जितना बड़ा है, बर्तन जितना बड़ा है, उतना पानी उसमें भरा जाता। विश्वास का पात्र आपका जितना बड़ा है, उतनी कृपा परमात्मा की उसमें भरा जाता। तो भागवत की पहली सीढ़ी आती है विश्वास। क्या आती है? मैं आपको कुछ पूछूं तो आपके मुंह से बोलना चाहिए आपको कि हाँ ये। वैसे मुझे पता है कि मेरी बस्ती वाले बड़े सहज और सरल हैं, तो मैं प्रयास वही करूंगा कि आपको जो शब्द समझ में आए वही शब्द बोलूंगा, नहीं तो कि फिर हमारे गांव के गुरुजी की तो भाषा ही समझ में नहीं आई। तो पहली सीढ़ी विश्वास, दूसरी संबंध। भागवत का दूसरी सीढ़ी आती है संबंध। संबंध का मतलब आज तक अपन ने इस जिंदगी में किससे संबंध किया? इस शरीर को अपन सब कुछ सत्य मान रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि जिस चीज को आप अपना कहते हो वो भी आपकी नहीं है। अच्छा ये हाथ अपना है तो फिर टूटता क्यों है? मुझे बताओ। ये तो अपना है ना, टूटना नहीं चाहिए। ये पैर अपने हैं तो लंगड़े नहीं होना चाहिए। ये आंखें अपनी हैं तो अंधी नहीं होना चाहिए। ये शरीर आपका अपना है तो अपने हिसाब से रहना चाहिए। बुढ़ापे में आकर 3 जगह से टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता है? जो दुनिया से चले गए वो सब अपने थे, तो उनके समाचार क्यों नहीं आते? बोलो, किसी के पास समाचार आता है कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं? और जो आ रहे हैं उनकी चिट्ठी क्यों नहीं आती है कि दादाजी और दादी जी मैं आ रहा हूं? किसी के पास चिट्ठी आई?
जो कमा कमा कर जमीन जायदाद माल धन तिजोरियां सब भरकर चले गए, वो साथ लेकर क्यों नहीं गए? ये तो उनका था ना, साथ लेके जाना चाहिए था। क्या लेकर गए? दुनिया से कौन सी बात साथ में चलती है? अच्छे कर्म किए, दान धर्म किया, मर्यादा के पद पर अगर जीवन जिया तो जाने के बाद भी दुनिया में वाले क्या कहेंगे? बड़ा भला मनकता चला गया। अपनी बातें संसार में रहेगी और उन अच्छी बातों को मनुष्य जीवन में उतारेंगे, जाने के बाद भी अपन जिंदा रहेंगे। नहीं तो यूं कहेंगे पाप की पोटली है बंद के जारी, पूरी जिंदगी 5 रुपए दान भी नहीं किया और ना दान धर्म का काम किया, ना कभी सदकर्म किया। एक बात को याद रखो, ये शरीर का संबंध इस दुनिया से है। शरीर के पत्नी, शरीर के बच्चे, शरीर का संसार, शरीर का सब कुछ, पर इसके अंदर जो आत्मा बैठी है उसका संबंध गोविंद से बना लो, आपका जन्म सफल हो जाएगा। आत्मा का संबंध परमात्मा से। अरे ये तो 5 तत्व का डेला है। क्या है? पंच तत्व रचित अदम शरीरा, 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में मिल जाएगा। तो दूसरी सीढ़ी है संबंध। और संबंध, एक बात को याद रखना, शरीर का संबंध दुनिया से जो कर लोगे, जो अच्छा कर्म करोगे वही साथ चलेगा, बाकी दुनिया की कोई चीज साथ नहीं चलेगी। और आत्मा का संबंध मेरे राम से। और तीसरी सीढ़ी आती है भागवत महापुराण की, समर्पण। क्या आती है? इस मनुष्य जिंदगी में हर मनुष्य से, हर प्राणी से, हर जीव से अच्छे कर्म भी हुए हैं और बुरे कर्म भी हुए हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने आज तक बुरा कर्म नहीं किया है, कि मैंने पाप नहीं किया। कह सकता है? इस मनुष्य जिंदगी में अपने पास गुण भी हैं, इस जिंदगी में अवगुण भी हैं, इस जिंदगी में अपन ने पाप भी कमाया है और इस जिंदगी में अपन ने पुण्य भी कमाया है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान के चरणों में अपने जीवन के सभी कर्मों को, अच्छे कर्म को, बुरे कर्म को, सबको भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, ताकि भागवत कथा श्रवण करने का आनंद कुछ और ही रहेगा। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। तो आपको अपने मुख से कहना है, कि हे भागवत भगवान, हे गोविंद, मुझे पता नहीं मेरी इस मनुष्य जिंदगी में कितने गुण हैं, मुझे पता नहीं इस जिंदगी में कितने अवगुण हैं, मुझे पता नहीं कि मैंने कितना पाप कमाया है, मुझे पता नहीं मैंने कितना पुण्य कमाया है। मैं तो आपके दरबार में बैठा हूं, आपने मुझे बुलाया, पर मैं मेरे जीवन के कर्मों को जहां से जन्म लिया समझने लगे, वहां से लेकर आज तक के सभी कर्म भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, मुख से कहो, डरो मत, भाव
से ताली की सेवा प्रदान करो। अरे हाथ दिए भगवान ने बड़े सुंदर, बिगड़ी हुई रेखा भी सुधरती है इस दरबार में। आप मेरे साथ कहेंगे, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पुण्य में गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बोधि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे बुद्धि अर्पण। बुद्धि क्या कहोगे गोपाल? इस बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा है तो ये कि मैं आपके नाम रूपी अमृत को पीऊं। मन में कोई वासना नहीं है। वासना है तो यह कि निरंतर मैं आपके चरणों का दर्शन करूं। और आज तक तो दुनिया के लिए जी रहा था। हे गोपाल, हे गोविंद, हे कन्हैया, आज के बाद इस जिंदगी को मैं आपके नाम के सहारे बिताऊंगा। बोधि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बोधि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा प्राण आधार सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चले परली ली पार, सवरिया ले चल परले पार। सावरिया ले चली परली पार। हरि बोल। हरि बोल। और किस किस को पार उतरना है? जिन जिन को पार उतरना, जरा एक बार हाथ खड़े कीजिएगा। बिजना खेड़ी में ही रहना है, नहीं उतरना है। अरे एक बात बताओ, किस बात की शर्म? अरे मैं तो आपके ही तो गाँव का हूँ, आपका कुल पुरोहित ही तो हूँ, बाहर से तो नहीं आया। किस बात की शर्म? शर्म है तो बुरे कर्म की। उससे कहो गोपाल, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा देता हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा देता हूँ, जाति लगवा बैठा हूँ, लज्जा से दवा देता हूँ, लहजा से लगवा बैठा हूँ, लज्जा से दवा देता
लूटा बेटा हूँ, अपना आप लगा देता हूँ, अपना आप लूटा बेटा हूँ, अपना आप लूटा बेटा हूँ। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण तारे सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया ले जल पर ले पार। हरि बोल। हरि बोल। सांवरिया ले जल पर ले पार, सांवरिया चल ली पार कन्हैया ले जल पर ले पार, सांवरिया ली पार, सांवरिया बोली भक्तों भगवान की। एक बार भाव से बोली भागवत भगवान की। मैं जब हाथ खड़े करूं ना तो सबको हाथ खड़े करके, ये परमात्मा का दरबार है, उसने परमात्मा के कण कण में हाथ है। ईश्वर से ऐसे कहना चाहिए कि परमात्मा हम भी आपको। तो इस जीवन में समर्पण और भागवत धर्म भी समर्पण, तीसरी सीढ़ी। आज अपन ने अपने जीवन, जैसे भाई कचरा लग जाता है, स्नान करते हैं, मैले हो जाते हैं, स्नान करते हैं, आज तक के अपने जीवन के कर्म भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। और आज के बाद एक संकल्प लेना कि सत्कर्म करना, सत्कर्म के सहारे अपने जीवन को गुजारना, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। इन तीन बात पर के अंदर तीन बात समाई हुई। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मैंने भी आपसे कहा कि सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन आनंद। सत किसे कहते हैं? सत पहले कब? जब ये सारा ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी ना, जब कुछ भी नहीं था, और उस समय जो था वो सत। जब इस सारे संसार की सुंदर रचना हो गई, इसमें जो समाया हुआ है वो सत। जो दुनिया में रहकर भी अलग है और अलग रहकर भी दुनिया में समाया है वह सत।
और जब ये सारा संसार प्रलय के सागर में जब डूब जाएगा, जहां देखो वहां पानी पानी रहेगा, जब कुछ भी नहीं रहेगा, और उसके बाद जो बचेगा, जो रहेगा, वह सत्य। उस सत्य को अपन कहते हैं सदगुरु। क्या कहते हैं? एक बार प्रेम से बोलो सदगुरु भगवान की। वो सत्य है राम। कौन है वो? सत्य है नारायण। वो सत्य है श्री कृष्ण। सच्चिदानंद में दो शब्द, सत धन चित। सत धन चित। चित यानी प्रकाश, उजाला। अभी लाइट चली जाए तो अपने को जनरेटर चलाना पड़ेगा, लाइट उधार लेनी पड़ेगी। बोलो लेनी पड़ेगी ना पड़ेगी? पर गोविंद को उजाला उधार लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप में एक उजाला है। सदगुरु तो अपने आप में एक उजाला है, एक प्रकाश है, और फिर आनंद का स्वरूप है। अपन कहते हैं ना भाई आनंद आ गया। क्या कहते हैं? आनंद आ गया। थोड़ी सी मिठाई, आज अच्छा भोजन भोग बना है, भाई आनंद आ गया। भगवान का भोग मिल जाए तो आनंद ही है, और भगवान का भोग जो ग्रहण करता है उसके पाप तो वैसे ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भोजन बना है, भाई आनंद आ गया, बढ़िया सा। अभी गर्मी का समय आ गया है और एसी चलाकर पलंग पर सो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा, और लाइट चली जाए तो आनंद आ रहा था पर आनंद टूट गया। आनंद कभी टूटता ही नहीं है। दुनिया की कोई चीज आनंद दे ही नहीं सकती है। ना धन आनंद दे सकता है, ना दुनिया की कोई चीज आनंद दे सकती। आनंद तो अपने आप में एक आनंद है, और आनंद तो स्वयं राम है। अपन कहते हैं ना दशरथ घर राम भयो, क्या आनंद भयो? आनंद भयो वही कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो, क्या कृष्ण भयो? नंद घर आनंद भयो। तो आनंद तो स्वयं भगवान है। कौन है? और आनंद तो अजर अमर है। आनंद तो अपने आप में एक आनंद है, और जो सच्चे हृदय से इस आनंद के चरणों को पकड़ लेता है, या 7 दिन ईमानदारी से इस आनंद के दरबार में जो परिवार बैठकर आनंद की कथा का रसपान कर लेता है, उसके जीवन में फिर सदा परमानंद ही बरसता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सिकरते त्रिलोक्य सुपासी। इस आनंद की सिंधु की एक बूंद से, परमात्मा की थोड़ी सी कृपा से, सिकरते त्रिलोक्य सुख, 3 लोकों का पालन होता है। इस आनंद की कृपा से अपन बोल रहे हैं, इस आनंद की कृपा से अपन चल रहे हैं, इस आनंद की कृपा से अपन यहाँ पर बैठे हैं, इस आनंद की कृपा से ही आगे की जिंदगी जिएंगे। इस आनंद की कृपा के बिना तो एक सांस भी अपन नहीं ले सकते। एक सांस भी नहीं ले सकते। यह आनंद साधु संत योगी मुनि ऋषि ज्ञानी भक्तों के हृदय में कहां पर? यहां पर रमण करता है। सारे संसार का सुख का आधार तो भगवान श्री कृष्ण है। यह आनंद ही है। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम।
थाली की सेवा बराबर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक। इस आनंद के सहारे सारा संसार आराम करता, विराम करता है और विश्राम करता है। और जो इस आनंद के चरणों को पकड़ लेता, उसकी जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हम व्यापा। जैसे भूमि का भार किसने उठा रखा है? शेष ने उठा रखा है। तो क्या इतनी बड़ी जमीन माता का वजन शेष को नहीं लगता है? लगना चाहिए ना। पर तिल के बराबर भी वजन नहीं लगता है, क्योंकि शेष की गोद में तो आनंद बैठा है। कौन बैठा है? इस भूमि का भार तो आनंद ने उठा रखा। ठीक उसी प्रकार से अपने अंतरपट पर, अपनी गोद में जब इस आनंद का वास हो जाएगा, तो इस जिंदगी का पूरा भार तो स्वयं भगवान उठाएंगे, आपको उठाने की जरूरत नहीं। वैसे इस संसार में दुखी सब हैं, इस संसार में दुखी सब हैं। कोई अपनी छाती पे हाथ लगाकर नहीं कह सकता मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दान। कोई तन दुखी, खूब पैसा है, खूब पैसा है, 10 रुपए भी दान करते नहीं इतने। खूब जमीन जायदाद धन दौलत भगवान ने खूब दी, पर शाम का जब वो भोजन करते हैं ना, तो उनकी थाली में जाकर देखना, रोटी के अंदर घी भी नहीं रहेगा और दाल में तेल भी नहीं रहेगा। तो किस काम की ऐसी दौलत कि उनको ही काम नहीं आए? बताओ, किस काम की ऐसी दौलत जो उनको ही काम नहीं आए? सुबह बात करेंगे तो यहाँ मिलेंगे सौद कला में, 12 बजे बात करेंगे तो इंदौर, और 2 बजे बात करोगे तो दिल्ली, और शाम का बात करोगे तो मुंबई। पर शाम को जब भोजन करते हैं ना, तो देखना डॉक्टर साहब ने बंद कर रखा है। किस काम की दौलत, जिस दौलत का उपभोग अपन नहीं कर पा रहे हैं। तन दुखी, कोई मन दुखी। लंबा चौड़ा परिवार है, राम जी का दिया हुआ, सब मौज है। एक के अंदर भी अगर अवगुण बैठा है ना, तो जितने भी उस गृहस्थी में रहते हैं वो सब दुखी रहते हैं। और किसी के पास धन ही नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। एक गरीब मजदूर को देख लो, 200-400 रुपए की मजदूरी करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के ऊंचाई पर चढ़ते हैं। क्या गारंटी कि वो नीचे सुरक्षित आ जाए? कोई गारंटी है?
और दूसरे दिन जब भगवान सूर्यदेव उदय होते हैं ना, तो उसको फिर मजदूरी की जरूरत है। इस संसार में पैसे वाला भी दुखी है, लंबे चौड़े परिवार वाला भी दुखी है, और गरीब आदमी भी दुखी है। सुखी है तो भगवान के आनंद के चरणों का दास। कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है तो राम के चरणों का। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होई। अरे धनवान को धनवान नहीं कहते हैं। अरे जिसने भगवान के नाम की पूंजी कमाई वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है। कमा कमा कर तिजोरी भर लोगे, दुनिया के संसाधन जुटा लोगे, और भगवान की पूंजी नहीं कमाई, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, तो वो दौलत दुख ही देगी, सुख दे ही नहीं सकती। भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण भागवत भगवान को सारा संसार नमन करते हैं। मैं भी अपने भक्तों सहित नमन करता हूं। एक बार प्रेम से बोली भक्तों भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत के प्रधान देवता भगवान श्री कृष्ण हैं और आचार्य भगवान शुकदेव हैं। आइए भगवान शुकदेव का अपन सभी भक्त नमन करते हैं, और भगवान शुकदेव से यह प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शुकदेव, गोविंद की कथा का रसपान करने का अवसर हमें बार बार मिले, गोविंद के चरणों में हमारा मन लगे। हे प्रभु की कथा श्रवण कराने वाले, हे प्रभु की अमृतमय कथा का रसपान करने वाले, हे भगवान शुकदेव, हम भक्तों के नमन को स्वीकार करना। एक बार प्रेम से बोलो भक्तों भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, आपको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। काली की सेवा बराबर होना चाहिए।
हम डोल रहे थे वन में, सुध को बैठे थे तन में। वो राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमने कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हमने कर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के गाएं। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका के गाएं। ओ प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोली सुखदेव जी भगवान की जय हो। एक बार भाव से बोली भक्तोर भगवान जय हो। अब मेरा ऐसा भाव हो रहा है कि अपने सभी अधिकांश भक्त तो अभी सब जंगल में बैठे हैं, तो अपन बराबर रात को 8 बजे से 11:30 बजे तक कथा का रसपान करेंगे। आप सब प्रयास करना, थोड़ा सा समय निकालना, आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं इतना तो नहीं कह सकता हूं जैसा मेरे पे गोविंद कृपा करेंगे, पर बड़ी आनंददायक कथाएं हैं और अपने बाकी के भक्त हैं वो सब छोड़ जाएंगे। तो आज कथा का अपना पहला दिवस में अपन ने गणपति वंदना के साथ आरती और कुछ भगवान का संकीर्तन और कुछ महात्म की कथा को श्रवण किया है। बराबर 8 बजे आप, क्योंकि मैं समय का बड़ा पक्का व्यक्ति, मैं 8 बजे कथा प्रारंभ करूंगा। हरी इच्छा तक 11-12 बजे तक, जब तक आप भक्तों की इच्छा रहेगी चलती रहेगी। और जहां तक मेरा भाव रहेगा कि अपन रात्रि में ही कथा करेंगे ताकि अपने सभी भक्तों को इसका बराबर लाभ मिले। ये मेरी बस्ती है, मैं जितना प्रयास होगा आपके लिए करूंगा। अब अपन भगवान की आरती कर लेते हैं और अपने भोजन प्रसाद से सब जल्दी निवृत्त होना। 7 दिन थोड़ा जल्दी
और वैसे आज तो शीतला सप्तमी का, तो आप जल्दी ही फ्री रहेंगे, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक बार प्रेम से बोली भक्तों भगवान की। अपन भगवान की, आप भक्तों का भी यही स्वभाव है ना, पीछे वाले बैठे हैं, आप जरा हाथ खड़ा करके इशारा कर दीजिए तो मेरा संग। आपको कोई बात लगे मुझे कह दिया करना। अब सभी माताएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और यह आयोजन आपका अपना है। अधिक से अधिक पधार करके अपने रिश्तेदार, परिवार, कुल कुटुंब को आमंत्रित करना। आप स्वयं तो गंगा में बैठे हो, पर अगर उनको भी ये गंगा में रसपान कराओगे और स्नान कराओगे तो उनके भाग का 10% पुण्य आपको वैसे ही लगेगा।